दैवी संपदा के आश्रय में जब आप रहेंगे, परंतु ये भी दैवी संपदा जब निष्कपट भाव में करेंगे तब। दैवी संपदा को निष्काम भाव से कैसे वहन करेंगे और दैवी संपदा कैसे प्राप्त करेंगे? क्योंकि साग बेचने वाला व्यक्ति के पास, साग बेचने वाले के पास हीरा नहीं मिलता, मणि नहीं मिलता। उसी प्रकार सांसारिक बाजार में सांसारिक मनुष्यों के पास ये दैवी संपदा और इस दैवी संपदा को निष्काम बनाने वाली क्रिया सांसारिक बाजारों में नहीं मिलेगा। अभी उपरोक्त शब्दों में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दैवी संपदा को प्राप्त अर्जुन कर रहे हैं। उसी प्रकार से जिसको भी दैवी संपदा की लालसा हो, उस प्राणी को गुरु की शरणागति स्वीकार कर लेनी चाहिए, संत समागम स्वीकार कर लेनी चाहिए। संत समागम के बिना किसी को दैवी संपदा जल्दी प्राप्त नहीं होगी। अगर होगी तो बंधनकारी हो जाए, क्योंकि गुरु के द्वारा बोया हुआ बीज, सच्चे गुरु के द्वारा बोया गया बीज कभी शरीर में विफल नहीं हो सकता। क्योंकि किसान अगर सावधानी पूर्वक अपने खेतों में बीज बोता है, ईश्वर अनुकूल अगर हो जाते हैं, उसका लाभ उसे प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार सद्गुरु रूपी किसान अर्थात गुरु जब शिष्य रूपी क्षेत्रफल में, खेत में अगर ज्ञान का बीज, भक्ति का बीज, सत्संग का बीज अगर बो देते हैं, वो कभी भी वो बीज विफल नहीं हो सकता। इसलिए अपने शरीर के अंदर, अपने जीवन में दैवी संपदा को अगर प्राप्त करना हो तो मनुष्य को सद्गुरु के पास आ जाना चाहिए। ये भगवान का आदेश भी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तद्वदधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, तद्वदधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। हे पार्थ, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, दैवी संपदा को प्राप्त करने के लिए क्षमा, परोपकार, भक्ति, भाव, भजन, इंद्रियों का दमन, मन का समन आदि आदि, इसको प्राप्त करने के लिए तुझे तत्वदर्शियों के पास जाना पड़ेगा। मुझ परमात्मा के ज्ञान में जो स्थित महापुरुष हैं, उनके पास जाना पड़ेगा। उनको साष्टांग प्रणाम करने से, सरलतापूर्वक प्रश्न करने से इन दैवी संपदाओं का वर्णन और मेरे तत्व का ज्ञान बताएंगे। दैवी संपदाओं को प्रदान करने वाले और दैवी संपदा के साथ साथ सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा को ही प्रदान करने वाले सद्गुरु हैं। इसलिए मनुष्य को गुरु के पास रह करके इस दैवी संपदा को, भक्ति संपन्न दैवी संपदा को अपने हृदय में धारण कर लेना चाहिए। ईश्वर का आदेश है कि दैवी संपदा जब मानव के हृदय में प्रवेश कर जाए और निर्मल जब हो जाए, तब मैं प्राप्त हो। ऐसा जान करके आप सब लोग दैवी संपदा के आश्रय में आइए, सद्गुरु के आश्रय में आइए। कर्णधार सद्गुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साध सुलभ सुई पावा। इस संसार के सागर को पार करने के लिए
सदगुरु ही कर्णधार है, मल्लाह है माझी। इस शरीर रूपी नौका को खेने वाले, संसार सागर से पार ले जाने वाले सदगुरु हैं। ये ईश्वर का आदेश है। ऐसा जान करके मनुष्य को, पुरुष को सदगुरु के पास रह करके भक्ति का, ज्ञान का और भगवान की प्राप्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए। मनुष्य बुद्धिमान चतुर वही माना जाता है जो अपने जीवन के रहते ही, मनुष्य के शरीर के रहते, भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया, हे ध्रुव, वही मनुष्य चतुर माना जाता है। शक्नोति है विहसोद्धुम पाक शरीर विमोक्षण, शक्नोति है विहसोद्धुम पाक शरीर विमोक्षणा, काम क्रोधोद्भवं वेगम सायुक्तः स सुखी नरः। प्रेम से बोली सच्चिदानंद घन भगवान की। शरीर के रहते ही जो पुरुष, जो मनुष्य काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को जो सहन करने में समर्थ हो गया, काम क्रोधोद्भवम वेगम सायुक्त स सुखी नरः, वही मुझ परमात्मा में स्थित है और वही सुखी है, वही मोक्ष को प्राप्त है। आपने क्रोध को जीता नहीं, अहंकार को जीता नहीं, ममता को आप जीत नहीं पाए, आसक्ति को जीत नहीं पाए और मोक्ष की कल्पना करने लगे, परम धाम की कल्पना करने लगे। कभी नहीं। मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष तो शरीर के रहते ही प्राप्त होता है। मोक्ष का पर्याय नाम मुक्ति है। आपको घर से मुक्ति नहीं मिली, अरे घर की बात छोड़िए, आप जिस शरीर रूपी घर में रह रहे हैं, इस शरीर से ही आपको मुक्ति नहीं मिली। आप निषिद्ध पदार्थों से परिपूर्ण है। बुरा देखना, बुरा देखने से मुक्ति आपको नहीं मिली। बुरा सुनना, कान को बुरे शब्दों से मुक्ति नहीं मिली। जिह्वा को बच्चा अवच्छ से मुक्ति नहीं मिली। आप सब कुछ खा लेते हो जो आपके स्वभाव में, आपकी प्रकृति में नहीं है, वो भी ग्रहण कर लेते। इस जिह्वा को, इस मुख को बच्चा अवच्छ भोजन से निवृत्ति नहीं मिली, मुक्ति नहीं मिली। त्वचा को स्पर्श सांसारिक सुखों से, सांसारिक स्पर्श में त्वचा फंसी है। स्पर्श आदि सुखों से इस त्वचा को मुक्ति नहीं मिली। मन को सांसारिक विषयों की चिंतन से मुक्ति नहीं मिली। स्त्री का चिंतन करते रहते हो, बेटा बेटी का चिंतन करते, घर द्वार का, नौकरी का चिंतन करते रहते, पद प्रतिष्ठा का, दूसरों को सताने के लिए चिंता, सांसारिक विषय भोगों के चिंतन में डूबे हो गए। मन को सांसारिक विषयों से मुक्ति नहीं मिली। सांसारिक वस्तु पदार्थों से बुद्धि को मुक्ति नहीं मिली। है आप शिव के भक्त हैं, आप राम के भक्त हैं, आप गणेश के भक्त हैं, देवता आदि के भक्त हैं, नाना प्रकार के देवताओं के भक्त हैं, लेकिन आपके इस बुद्धि को मुक्ति नहीं मिली। सांसारिक भोग विषयों से नाना प्रकार की शाखाएं बनी हुई है बुद्धि में, अनेकों प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे। ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, कैसे होगा? विचार पर विचार लगाए हुए हैं और मुक्ति की कामना करते हैं।
आत्मा को शरीर से मुक्ति नहीं मिली, आत्मा शरीर में आसक्त। इस प्रकार जिस शरीर रूपी घर में ये आत्मा रह रही है, इस शरीर से ही उसको छुटकारा नहीं मिला। और आप कल्पना करते हैं निर्वाण पद की, कैवल्य की, सद्गति, परम गति की। अरे मुक्ति तो वही है कि अपने जीते जी अपने मन को विषय चिंतन से मुक्त कर लो। जीते जी अपने बुद्धि को संसार के विषयों से हटा लो। जीते जी मनुष्य के शरीर के रहते ही अपने स्त्री से अपने मन को, इंद्रियों को, अपने शरीर आत्मा को हटा लो। अपने रहते ही, शरीर के रहते ही सांसारिक वस्तु, पदार्थ, प्राणियों से, मित्र, संगी साथियों से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी वस्तुओं से अपने चित्त को हटा लो। इसी का नाम है मुक्ति। और परमानंद से इस चित्त को जोड़ दो। आपने अपने जीवन में इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। केवल कल्पना करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। केवल पूजा पद्धति करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। केवल कहने से मुक्ति नहीं मिलेगी, करने से मिलेगी। अगर आप देखिए, पढ़िए कम, देखिए कम, सुनिए कम, उपदेश ग्रहण करिए कम, लेकिन विचारशीलता ज्यादा हो, चिंतन ज्यादा हो। मैं सुधरा कि नहीं, हमारी इंद्रियां हमारे अधीन हुई कि नहीं, मेरा मन मेरे वश में हुआ कि नहीं, मैं संयमी बना कि नहीं, मेरा मन शांत है या नहीं, मेरी आंखें सही देख रही है। इस प्रकार से इस पर विचार करिए। काश जिस दिन आपको इन सांसारिक झंझटों से, सांसारिक वस्तुओं से, नश्वर अनित्य पदार्थों से मुक्ति मिल गया तो समझ लीजिए कि आपको मुक्ति मिल गई। इसी के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसी से छूटने के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। सांसारिक झंझटों से छुड़ाने वाला, इस ममता से, मोह से, माया से छुड़ाने वाला इस संसार में, जगत में दूसरा कोई औषधि नहीं बना। इसका औषधि है राम नाम की औषधि, हरि चरित्र की औषधि, परमात्मा की भजन की औषधि, सत्य पुरुषों के शरणागति की औषधि, सद्गुरु की औषधि, ईश्वर चिंतन की औषधि, प्रभु सेवा की औषधि, जिसको प्राप्त अगर हो जाए तो उस पुरुष के लिए मुक्ति भी प्रत्यक्ष हो जाती है, सामने आ जाती है। क्योंकि जहां भक्ति है वहीं मुक्ति खड़ी है। मुक्ति तो भक्ति की दासी, मुक्ति तो भक्ति की दासी है। भजन करत बिनु जतन प्रयासा, तव भव मूल भेद भ्रम नासा। भजन करने से
भक्ति करने से अज्ञान जनित अविद्या का समूल ही नष्ट हो जाता है। इसलिए भक्ति की दासी मुक्ति। आप भक्ति करिए, सत्संग में आना भक्ति, प्रभु का नाम जपना भक्ति, निशिवासर श्वास में राम नाम हरि नाम हो भक्ति, भगवान के कथा का श्रवण भक्ति, जो कुछ मिला प्रारब्ध बस कर्म बस संतोष कर लेना भक्ति, गुरु की सेवा भक्ति, मातृ सेवा पितृ सेवा जन जन की सेवा भक्ति, मन से वाणी से शरीर से किसी को कष्ट न देना भक्ति, सर्वत्र अपने इष्ट भगवान को देखना भक्ति, मधुर मीठा और हितकर वचन बोलना भक्ति। भक्ति कर लो, जीवन सफल हो जाए। इसलिए आप लोग भक्ति करें। भगवान भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति सानुकूल रघुराया ताते ते ही डरपति। भक्ति के हृदय में सदा परम ब्रह्म सच्चिदानंद विद्यमान रहते हैं। ऐसा जानकर आप लोग भक्ति करें। ये भी भक्ति सद्गुरु कृपा से जागती है। भक्ति तात अतिशय सुखमूला, मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। संत अगर आप पर कृपा कर दिए, हरि अनुकूल हो गए, तो सहज में ही आप संसार सागर को पार कर जाए। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की।